आज की हमारी जो कहानी है वो एक मूर्ख बंदर की कहानी है। बंदरों की आदतों से हम सब वाकिफ हैं। तो देखते हैं आज की हमारी ये कहानी। किसी नगर में एक राजा रहता था जिसे पशु पक्षी से बहुत लगाव था। उसने अपने सेवक के रूप में भी एक बंदर की नियुक्ति कर रखी थी। वह बंदर राजा का परम विश्वापात्र था। राजा के स्थान पे वह महल में जहाँ तक सीमित लोगों को जाने की अनुमति थी, वह उस जगह भी बंदर बिना रोक टोक के जा सकता था। जब राजा सो जाते थे तो ये बंदर उन्हें पंखे की हवा किया करता था। गर्मी के मौसम में एक बार राजा ऐसे ही सोए हुए थे। बंदर उन पर पंखा झेल रहा था। तभी बंदर ने देखा कि एक मक्खी राजा के शरीर पर आके बैठ गई है। बंदर ने मक्खी को पंखे से भगाया। मक्खी एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह जाकर बैठ गई। इस प्रकार बंदर पंखा झेलने के साथ साथ मक्खी को भगाने का भी प्रयास करता रहा और मक्खी राजा के शरीर से अलग अलग हिस्सों पर जाकर बैठ जाती। बार बार ऐसा करने से बंदर को गुस्सा आ गया। बंदर ने देखा बगल में राजा की मियान लटकी हुई है। गर्मी के मौसम में एक बार राजा ऐसे ही सोए हुए थे। बंदर ने मियान से तलवार निकाली और जुट गया मक्खी को भगाने में। इस बीच मक्खी राजा की छाती पर जाके बैठ गई। गुस्से में मूर्ख बंदर ने मक्खी को भगाने के लिए जोर से तलवार भांज दी। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन तलवार के इस चोट से राजा जी के दो टुकड़े हो गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अल्पज्ञानियों से तथा मूर्खों से बहुत गहरी दोस्ती करने से बचना चाहिए। इन्हें अपनी निजी जिंदगी में बहुत अहम स्थान देने से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार अति सक्रियता की वजह से हमें ये हानि भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए कहा गया है, मूर्ख मित्र से विद्वान शत्रु अच्छा। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।